फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन की क्यों जरूरत पड़ी? It is the first defense line of any country. टैक्स तो कलेक्ट होगा. The problem is the method of collection. All tax is managed by Federal Board of Revenue. How convenient this has been और किस तरीके से लोग आसानी से इस पूरे प्रोसेस से फायदा उठा सकते हैं? ये एक इंडिपेंडेंट, फ्री और आई थिंक क्विक फोरम है जहाँ पे आप शिकायत करें, उसका फौरी इजाला करने की कोशिश की जाती है. हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है. There are just two criteria to select advisor. One, integrity. Second, professionalism. And in each order there is a specific instruction at the end of the order कि 45 days के अंदर आपने इसको implement करना है. और अगर 45 days में नहीं इम्प्लीमेंट होता तो? There is a provision in the FTO law to take action under the law. फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन टीवी पे आपको खुश आमदेद कहते हैं और हमारा ये प्रोसेस और सिलसिला जारी है जहां पे हम आपको एजुकेट करेंगे, बताएंगे कि आपको एफटीओ में क्यों आना चाहिए और एफटीओ के प्लेटफॉर्म से आपको कितना जल्दी और ज़बरदस्त रिलीफ मिल सकता है. और वो तमाम लोग जिनको टैक्स से रिलेटेड शिकायत हैं वहां पे आपको बेशुमार फोरम तो मौजूद हैं, लेकिन एफटीओ वो वाहिद फोरम है जो कि डेडिकेटेड है इस पर्पस के लिए. और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास बड़ी सीनियर एडवाइजर मैडम सरवत तायरा हबीब मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन की फिलॉसफी जो है वो हमें बताएं कि इस इदारे की क्यों जरूरत पड़ी, जहां पे लोगों को रिलीफ के लिए कोर्ट्स पाकिस्तान में मौजूद थी, एफबीआर का एक अपना सिस्टम है, इंटरनल उनकी एडजुडिकेशन का सिस्टम है. तो एफटीओ की इफादियत किस तरह से उनसे बढ़ती है जहां पे हम ये क्लेम करते हैं कि वी आर डेडिकेटेड, वी आर प्रॉम्प्ट, वी आर वेरी फेयर. तो अदालतें तो सारी यही कहती हैं, लेकिन हाउ डू वी मेक अ डिफरेंस? इसमें ऐसा है कि फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन मोहतसिब का तस्वर जहाँ कहीं दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन हो वहाँ एहतसाब का तस्वर हमेशा से मौजूद रहा है. और ईस्ट एशिया में स्पेशली चाइना और कोरिया में मिडल एजेस में मोहतसिब मुकर्रर किए जाते थे. मॉडर्न वर्ल्ड में मोहतसिब का तस्वर जो है वो स्वीडन से आया है, उससे पहले स्वीडन से पहले एहतसाब का तस्वर इस्लामी तारीख़ में ऑटोमन एम्पायर में जहाँ हर शहर में एक सिटी मोहतसिब मुकर्रर किया जाता था. उस वक्त से लोग ये समझते हैं कि स्वीडन से शुरू हुआ. और एहतसाब का वो तस्वर भी और पीछे चले जाएं तो रियासत मदीना में हज़रत उमर के ज़माने से जब वो रात को उठकर शहरों में मदीना के शहर में पहरा दिया करते थे और देखते थे कि कोई निजी को कोई ज़रूरत तो नहीं है. तो दिस इज़ द फिलॉसफी फ्रॉम इस्लाम केम टू ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन से ये यूरोप चली गई. जैसे बहुत सारी ऑटोमन एम्पायर की कल्चरली या लीगल जो भी इनोवेशंस थी वो यूरोप गई, उन्होंने उनके इस तस्वर को भी लिया. और मॉडर्न वर्ल्ड में स्वीडन में सबसे पहले इसको इनेक्ट किया गया, जैसे कानूनी तौर पर नाफिज किया गया और मोहतसिब का इदारा कायम किया गया. उसके बाद यूरोप में और हमने भी मोहतसिब का जब इदारा 1983 में वाकई मोहतसिब का इदारा कायम हुआ तो उसके पीछे यही तस्वर पसे पुश था कि देयर इज़ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. उससे लामहला लोगों को उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसके डे टू डे वर्क में शिकायत होती हैं. उन शिकायत के अजाले के लिए कोई फोरम होना चाहिए. लेकिन 1983 के बाद तकरीबन 17 साल तक टैक्स के मतलब शिकायत भी वफाकी मोहतसिब ही डील करते रहे. फिर जब ये शिकायत कुछ ज़्यादा होने लगी और कुछ सीरियस नोयत की हुई तो जो विजनरी पीपल थे, यहाँ जो लोग इन्विजन कर रहे थे रिफॉर्म इन पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ सेपरेट एंटिटी जो कि टैक्स पेयर की शिकायत को देखे और उनका अजाला करे. तो इस तरह से सन 2000 में वफाकी टैक्स मोहतसिब के इदारे को कायम किया गया. ठीक है. मैं अब इसका मुझे तरीक़ेकार थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि जब हम ये कहते हैं कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ या जो टैक्स एम्प्लॉइज हैं और जो टैक्स पेयर है उसको हमने रिलीफ देने हैं, उसके मसले हैं, हम ये चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे और जहाँ पे उसको रुकावट आती है, परेशानी आती है, तो हमारे पास जब आता है तो हमारा एक सिस्टम है कि हम मैक्सिमम 60 दिन के अंदर एडजुडिकेट करके उसको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं और जहाँ पे हमें लोग अकाउंटेबल हमें ठहराने उनको भी ठहराते हैं.
اس پروسیس کو چونکہ آپ کی بہت گہری نظر ہے, اپریسمنٹ آپ بے شمار آرڈرز جو ہیں ان کا آپ کرتی ہیں, اینڈ یو بین ود دس آرگنائزیشن فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, یو ٹیل اس کہ ہاؤ کنوینئنٹ دس ہیز بین, اور کس طریقے سے لوگ آسانی سے اس پورے پروسیس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ان لائک اے کورٹ. یو کین کم ہیئر پرسنلی, کسی لائر کے تھرو آئیں, کسی ایجنٹ کے تھرو آئیں, ٹیلی فون کال کر لیں یا ایون ای میل کر دیں. آپ کو کسی بھی جگہ, چاہے آپ کو کوئی غلط نوٹس ایشو ہوا ہے یا ٹائم پر نوٹس نہیں ملا لیکن اس کے باوجود آپ کو بلایا گیا ہے, یا آپ کا ریفنڈ کہیں رکا ہے, یا پورٹ پر آپ کی کنسائنمنٹ بلا وجہ روک دی گئی ہے, ایکچولی اٹ ڈیلز ود دا میل ایڈمنسٹریشنز آف آل ٹیکسز, چاہے وہ کسٹمس ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے, یا فیڈرل ٹیکس, آل ٹیکسز مینیج بائی فیڈرل بورڈ آف ریونیو. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اپنے اندر ہی کچھ میکینزم ضرور ہوں گے شکایات کو دور کرنے کے, لیکن اس کے باوجود بے تحاشا لوگوں کو ٹیکس کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور ان کی شکایات ہوتی ہیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ, فری اور آئی تھنک کوئک فورم ہے جہاں پہ آپ شکایت کریں, اس کا فوری ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایف بی آر کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے, ایف بی آر کا ایک نمائندہ آ کے اپنی پوزیشن بتاتا ہے یا لیگل پوزیشن بتاتا ہے. اس کے باوجود اگر شکایت برحق ہو تو ایف ٹی او کین آلویز ایشو اے ریکمنڈیشن آف فائنڈنگ اور آرڈر, اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے. اچھا, وہ امپلیمنٹیشن کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آرڈرز آگے, ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. ہم باقی کورٹس جو ہیں وہاں پہ بھی ایٹ ٹائمز آپ کے پاس آرڈرز موجود ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو ایف ٹی او کے آرڈرز جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ اسٹرکٹلی دیز آر ایڈہیئرڈ, جو ہمارے آرڈرز یا ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں. جی, میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی آرڈرز ہیں وی آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو ایف بی آر اینڈ ایف بی آر ریجنل آفیسز. The moment the order is issued, it's sent online to the relevant office or regional office or chief commissioner, as well as to the licensed person at FBR. And in each order there is a specific instruction at the end of the order کہ 45 days کے اندر آپ نے اس کو implement کرنا ہے. اور اگر 45 days میں نہیں implement ہوتا تو there is a provision in the FTO law to take action under the law. بالکل ٹھیک ہے, ڈیفائنس جو ہے اس میں ہم ایکشن لے سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے جج کے کانٹیمپٹ کے اختیارات ہیں وہ ایف ٹی او کے پاس, جی بالکل, اینڈ اٹس اے سیریس ایشو. ڈیفائنس اتنا آسان ہمارے کیس میں نہیں ہو سکتا. اور میں اپنے تجربے سے کہنا چاہتی ہوں کہ اٹس ویری ریئر کہ ڈیفائنس 90% آف دا ڈیسیژنز آر امپلیمنٹڈ دیر اینڈ دین. 6 یا 7% ایسے ہوتے ہیں جن پہ ایف بی آر ریویو میں جاتا ہے, چاہے تو ریپرزنٹیشن فائل کرتے ہیں ود دا فیڈرل ٹیکس امبڈسمین اور ریویو کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس. 2 یا 3 ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی ایسی ہچ ہوتی ہے کہ فوری طور پر امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا. دین دے سیک ٹائم فرام اس کہ ہمیں تھوڑا اور ٹائم دے دیں, اور سینگ دا پوزیشن کہ واقعی اگر کوئی جینرلی ٹیکس اتھارٹی کو وقت چاہیے یا کچھ ایسا پروسیجر ہے جو سپوز کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے, ایک کمپیوٹرائز سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے یا کچھ رولز بنانے ہیں, ان کو واقعی میں وقت چاہیے, تو وی آر ریزنیبل فار دا بوتھ سائڈز. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ان ریزنیبلی ان سے کہیں گے کہ ضرور امپلیمنٹ کریں. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیں کہ ایف بی آر کے اندر جو کمپلینٹس ہیں, جو اگریوڈ پرسن ہیں, ان کے لیے ایڈجوڈیکیشن کا ایک سسٹم موجود ہے وہاں پہ بھی, جی, لیکن آپ کا جو گریونس ہے وہ تو لائک ٹیکس امپلائیز کے خلاف ہے جو اس سسٹم کا حصہ ہیں, تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کو وہاں پہ ریلیف مل سکے. ہمارا یہاں پہ ایک بہت امپارشل اور ایک انڈیپینڈنٹ ہے, اور زیادہ تر ہمارے ایڈوائزرز کی بیک گراؤنڈ ٹیکس کی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک تصور ہے کہ شاید ہم وہ بردرہڈ اور سسٹرہڈ والا معاملہ ان کو ہم ابھی بھی کوئی پروٹیکشن دے. Do you think we are really fair? We are upright? جو ombudsman کا concept ہے کہ we stand with the aggrieved person. We are an advocate of an aggrieved person. Do you think this philosophy is being adhered at our platform? پہلی تو بات یہ ہے کہ I have 3 year experience over here. میرا یہ خیال ہے کہ totally there are just 2 criteria to select advisor. 1 integrity, 2 professionalism. There is none other. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں, we have served like 30 to 35 years in FBR.
So we have a background of FBR and we know a lot of people over there. लेकिन बात ये है कि we are answerable to the FTO and to the President of Pakistan as per the Constitution. हमें बिल्कुल मुतवाज़न और बैलेंस डिसीजन करना होता है, ये नहीं है कि we are from there or we there. tilt towards one side. अच्छा, मुझे ये बताएं, दो तरह के लोग अग्रीव्ड हैं, एक आर्टिफिशियल ह्यूरिस्टिक पर्सन, कोई भी बिजनेस एंटिटी एंड ऑल दैट. हम जो चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि हमारा टैक्स नेट बढ़े और जो आम बंदा है वो भी उसमें आए, और आम बंदे की जो शिकायत हैं वो इनकम टैक्स के हवाले से हैं. कोई चीज़ खरीदता है, नोटिस आ जाते हैं, बार बार नोटिस आ जाते हैं, हरेसमेंट है, लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं. आम बंदे को रिलीफ पहुंचाने के लिए जहां पे उसे कहा जाए कि भाई आपको डराना नहीं, धमकाना नहीं, आपको टैक्स नेट में एक बड़े फ्रेंडली और कॉर्डियल तरीके से हमने लेके आने, डू यू थिंक कि उसकी शिकायत के लिए ये बहुत अच्छा फोरम है जहां पे वो अदालतों में ना जाए, बाकी जगह जस्ट लाइक राइट अस अ लेटर, ईमेल. हमारी ऐप बड़ी ज़बरदस्त आ गई है, हमारी ऐप पे जाके वो शिकायत. How would you educate a layman for this particular purpose कि this platform is his or her platform? देखिए, टैक्स कलेक्शन जो है ना वो हर हुकूमत का वो इट इज़ द फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ एनी कंट्री. टैक्स तो कलेक्ट होगा. द प्रॉब्लम इज़ द मेथड ऑफ कलेक्शन या इम्प्लीमेंटेशन के तरीके. लोगों को इस बात से कोई शिकवा नहीं कि टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उनको इस बात से ज़्यादा शिकवे हैं कि उनका जो रिफ़ंड जायज़ बनता है उनको नहीं दिया जा रहा, या उनको नोटिस अनड्यू दिए जा रहे हैं, या उनको हैरेस किया जा रहा है बिला वजह. तो जब एक फोरम जो कि वहाँ पे मौजूद है, द रीजनल टैक्स ऑफिस, द कस्टम्स ऑफिस, वो उसको रिड्रेस नहीं कर रहा, तो दे हैव टू गो टू द कोर्ट्स. और कोर्ट्स का आपको अंदाज़ा है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर कंट्री. ये एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे सेक्शन 33 के तहत देर एंड दिन से क्या मुराद है? एक दिन के अंदर भी हो सकता है, एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर. इधर ऐसे हुआ है कि जैसे कुछ लोगों ने टेलीफोन पे शिकायत की कि जी उनकी कंसाइनमेंट पोर्ट पर रुकी हुई है. चूँकि FTO का डोमेन भी है, FTO could have written back to the FBR. He picked up the phone and asked the port in charge कि ये एक इशू है, आप काइंडली इसको ज़रा देख लें. He saw the issue and there was no legal lacuna in the case and he issued orders to clear the consignment. 2-3 घंटे में हो गया. The taxpayer was very happy and the tax collector was also happy कि उनको 130 में भी ट्रैक्टर्स थे, उन पे टैक्स मिल गया. और ये कुछ छोटी कंसाइनमेंट नहीं, ये बहुत बड़ी कंसाइनमेंट थी, और फिर शायद ज़रूरत भी थी कि हम वो जो एक एग्रीकल्चर सीजन होता है उसके अंदर वक्त पे चीज़ें पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत ज़बरदस्त इनपुट रहा मैडम की तरफ से, और यही मकसद है FTO TV का भी, हम आपको एजुकेट करें, हम आपको बताएं और इनकरेज करें कि आपके जो इश्यूज़ हैं, बेशुमार और फोरम्स हैं, लेकिन हमारा फोरम आपके लिए है जहां पे आपको फ्री, फेयर और वेरी प्रॉम्प्ट जस्टिस जो है हम आपको इंश्योर करते हैं. एनीथिंग दैट यू हैव एनी ग्रीवेंस अगेंस्ट एनी टैक्स अथॉरिटीज, एनी टैक्स एम्प्लॉइज, हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे, हमारे टेलीफोन नंबर्स और ईमेल पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं. एंड देन यू योरसेल्फ सी द रिजल्ट कि आपको कितना जल्दी और कितना प्रॉम्प्ट तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे. मकसद ये है आप फैसिलिटेट हूं, आपके लिए आसानियां पैदा हों, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बेनिफिट. थैंक यू.